हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई घेवर की रेसिपी। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा घेवर बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने परफेक्ट घेवर बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई है, जिससे कि हमारा घेवर एकदम बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। तो 1 कप मैदे से मैं यहाँ पर घेवर बनाऊंगी, तो 1 कप मैदे के लिए यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी एकदम परफेक्ट है। अगर घी हमारा ज़्यादा रहेगा तो हमारा घेवर एकदम क्रिस्पी होकर हाथों से ही बिखरने लगेगा। अगर घी कम रहेगा तो वो टाइट हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घी न तो ज़्यादा होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। तब इसमें मैंने डाल दी है 4-5 टुकड़े आइस क्यूब के। और अब हम हाथों से ही इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हाथों को पहले अच्छे से धोकर साफ कर ले और फिर हाथों से इस तरह से फेंटते हुए इसको बिल्कुल एकदम क्रीमी और स्मूथ बना ले। जो घी के दाने रहते हैं वो इस घी में बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल इसको फेंट कर हमें एकदम स्मूथ बना लेना है। तो ये देखिए, घी हमारा एकदम बिल्कुल स्मूथ एकदम क्रीमी हो गया है। और जो हमने बर्फ़ डाली थी तो वो पिघल कर देखिए इसका पानी बन चुका है। तो ये पानी को हम निकाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। तो मैं यहाँ पर 1 कप मैदा डाल रही हूँ। तो मैदे को हमें यहाँ पर एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम एक साथ मैदा डालेंगे तो घी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा और फिर घेवर हमारा एकदम बढ़िया नहीं बनेगा। तो आप घेवर एकदम बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर मिक्स करते जाएँ। मैंने यहाँ पर ये मैदा 4 बार में डाला है, तो ये थोड़ा सा मैदा रह गया, इसको भी डाल देती हूँ। 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बेसन। बेसन डालने से घेवर का कलर बहुत ही बढ़िया आता है और घेवर थोड़ा सा हमारा क्रिस्पी बनता है। तो इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो दूध को अच्छे से डालकर इसमें मिक्स कर लेना है। दूध मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे कि पानी हमें यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड लेना है, बिल्कुल ठंडा रखना है। तो ये पानी की बोतल को मैंने फ्रिज में रख दी थी, इसकी वजह से ये पानी मेरा बिल्कुल एकदम चिल्ड है। क्योंकि जो घेवर का बैटर होता है बिल्कुल एकदम ठंडा होता है। कोई भी चीज़ हमें बैटर बनाने के लिए गर्म यूज़ नहीं करनी। जो भी हमें यहाँ पर चीज़ इसमें यूज़ करनी है बिल्कुल एकदम ठंडी यूज़ करनी है। तो ये बैटर डाल के पहले थोड़ा सा पानी डाल के बैटर को बिल्कुल एकदम स्मूथ और चिकना हाथ से कर लेना और फिर विस्कर से इसको अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसका हमें बैटर तैयार करना है। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर एक साथ डालेंगे तो इसमें काफ़ी लम्स पड़ जाएंगे और फिर वे लम्स ख़त्म करने मुश्किल हो जाएंगे और हमारा घेवर बढ़िया नहीं बनेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाए और मिक्स करते हुए बैटर बना लें। तो ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो थोड़ा पानी वो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। तो 1 कप मैदे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो घेवर का जो बैटर होता है वो बिल्कुल एकदम पतला रहता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम पतली कंसिस्टेंसी है। तो अब इस बैटर को हम छान लेते हैं। छानने से जो भी इसमें थोड़े बहुत लम्स हो गए वे छलनी के ऊपर रह जाएंगे। तो ये देखिए, छलनी के ऊपर जो भी लम्स थे वह छलनी पर रह गए। तो इसको हमें चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा रगड़ लेंगे छलनी के साथ, तो ये सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और बैटर के अंदर ही चले जाएंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा रगड़ के पानी डाल देंगे, तो ये बैटर में ही घुल जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। तो देखिए, छलनी में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो बैटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ध्यान रहे कि बिल्कुल एकदम पतली रखनी है और बैटर हमारा बिल्कुल एकदम ठंडा होना चाहिए। तब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से घेवर में अच्छी बाइंडिंग आती है। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है।
ध्यान रहे कि बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर बैटर बनाते बनाते गर्म होने लगे तो इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रखें और फिर घेवर बनाएं। तो इधर मैंने घेवर बनाने के लिए गैस पर घी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इसमें मैं ये मोल्ड रख रही हूँ। तो वैसे घेवर बनाने के लिए मेरे पास स्पेशल कोई मोल्ड नहीं था, तो ये एक केक मोल्ड था। तो केक मोल्ड को ही मैंने घेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसकी जो नीचे की प्लेट थी वो मैंने निकाल दी थी। तो अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर बैटर डालना है। तो बैटर ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ऊपर से डालना है। अगर हम नीचे से बैटर डालेंगे तो वो नीचे जाके तली में बैठ जाएगा और घेवर बढ़िया नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। एक बार बैटर डालने के बाद झाग बनेंगे, फिर झाग खत्म होने के बाद दोबारा बैटर डालना है। आप चाहे तो सॉस बोतल में भरकर थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बड़ी चम्मच में बैटर भरकर डाल रही हूँ। बैटर 2-3 चम्मच बैटर डालने के बाद इसमें इस तरह से बीच में हमें जगह बनानी है और बीच में ही हमें बैटर को डालना है। और ध्यान रहे कि दोस्तों गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल फुल रखनी है। अगर हम बैटर डालते वक्त हम ये सोचेंगे कि बैटर कहीं जल ना जाए फुल फ्लेम पर, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बैटर हमारा बिल्कुल भी नहीं जलेगा क्योंकि बैटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठंडा है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर फुल रखनी है और फुल फ्लेम पर ही हमें घेवर को तैयार करना है। फ्लेम हमें मीडियम या लो बिल्कुल भी नहीं करनी। जितनी फ्लेम हमारी तेज़ होगी उतना ही बढ़िया हमारा घेवर बन के तैयार होगा। तो बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है और बीच में इस तरह से पहले जगह बनानी है और फिर बीच में ही बैटर हमें डालना है। लगभग 5-6 चम्मच बैटर डालने के बाद ये एक घेवर मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है। तो इसको पहले हम चक्कू से किनारों से छुड़ाकर घी में अच्छे से डुबो देंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाएगा। और फिर इसको हम निकाल लेंगे। कोई भी लकड़ी की डंडी या कोई भी चम्मच से इस तरह से आप इसे निकाल लें। तो निकालने में थोड़ी सी मेरे को देखिए यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि ये मोल्ड है जो वो घेवर के साथ ही आ रहा था। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, घेवर के साथ इस मोल्ड को निकाल के एक थाली में रख कर और फिर सावधानी से घेवर निकाल लें और फिर मोल्ड को वापस घी में रख दें। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी चम्मच या बेलन से इस तरह से इसको ठकठकाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठकठकाया तो ये आसानी से निकल गया। तो बस इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो अब इस घेवर को हम एक जाली स्टैंड पर रखेंगे और इसको हम एक थाली में रखेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो थाली में निकल जाएगा। तो दूसरा घेवर भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, बैटर को थोड़ा सा ऊपर से डालना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर फुल रखनी है। बीच में जगह बनाते रहना है और जब घेवर पक जाए तो इसको हमें इस तरह से किनारों से स्क्रैच करके इसको घी में थोड़ी सी देर डुबो देना ताकि ऊपर से भी पक जाए। अगर आप इस तरह से घेवर बनाएंगे तो आपके घेवर एकदम परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे। तो आपका मन जब भी घेवर खाने का करे तो आप बड़ी आसानी से ये घेवर बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा घेवर भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये तीसरा घेवर भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और ये चौथा घेवर। 1 कप मैदे से मेरे यहाँ पर 4 घेवर बन के तैयार हुए हैं और घेवर आप देख सकते हैं बिल्कुल जालीदार एकदम परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं। आप भी देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। तो इनको हम साइड में रखेंगे। अब इनके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और आधा कप इसमें हम पानी डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो पहले हम चाशनी को अच्छे से मिक्स करते हुए घुलने तक पका लेंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है। तो अब इसको हम कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। 3-4 मिनट बाद इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे। एक प्लेट पे थोड़ी सी चाशनी रखेंगे और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इस तरह से हाथों से लगा कर देखेंगे। तो इस तरह से हल्का सा तार बनना चाहिए। अगर हल्का सा तार बन रहा है तो हमारी चाशनी तैयार है। तो यहाँ पर ये तार बन रहा है तो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो इसको एक बार हम साइड में रख देते हैं। अब हम घेवर के लिए मलाई तैयार करेंगे यानी कि रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम दूध डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे।
दूध में उबाल आ चुका है, तो अब इसको हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दूध में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारी रबड़ी एक तो जल्दी तैयार होगी और रबड़ी भी बढ़िया बनेगी। तो आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर को हम विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स न रहें। ये देखिए मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस दूध को हम एक स्पैचुला से कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इसको थोड़ी सी देर और पकाना है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब चीनी। तो वैसे तो जो घेवर के ऊपर रबड़ी होती है वो फीकी ही रहती है, लेकिन मेरे बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी रबड़ी मीठी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ही चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी आप यहाँ पर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद बस थोड़ी सी देर और इसे पकाना है। और थोड़ी देर और पकाने के बाद ये देखिए ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी तैयार हुई है। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारे ये घेवर भी तैयार हो गए हैं, रबड़ी भी तैयार है और चाशनी भी तैयार है। तो अब हम मलाई घेवर तैयार कर लेते हैं। तो ये थाली में से रखकर घेवर को हम दूसरी थाली में रख लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी था थाली के अंदर वो घी निकल गया है। तो अब हम घेवर के ऊपर चाशनी डालेंगे। तो चाशनी डालने से पहले आप एक घेवर के नीचे दूसरा घेवर ज़रूर रखें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो दूसरे घेवर में चली जाएगी। तो ये घेवर के ऊपर मैंने चाशनी लगा दी है। इसको हम दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। दूसरे घेवर पर भी हम इसी तरह से चाशनी डालकर तैयार करेंगे। एक बारी में आपको जितने घेवर खाने हो आप उतने ही घेवर चाशनी और मलाई लगा के तैयार करें। बाकी के घेवर आप रख दें। सूखे घेवर आप रख कर लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो ये रबड़ी हम इस पे लगा देंगे। रबड़ी की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रबड़ी लगाने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो ये देखिए ये एक घेवर हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट एकदम हलवाई जैसा घेवर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप अगर मेरे इस तरीके से घेवर बनाकर तैयार करेंगे तो आपके घेवर भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से एक बार ये घेवर की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करके देखें। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी ये घेवर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।